हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स में यूनिट 6 में शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है। लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा लघुत्तरीय प्रश्न होगा यूनिट 6 में कि गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में अंतर लिखिए। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है हमारा जी एवं जी में अंतर लिखिए। साथ ही साथ आप जी एवं जी में अंतर याद करने के साथ साथ जी एवं जी में संबंध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2019, 20, 22, 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने की पूरी 99.99% पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की गणना कीजिए। हम जानते हैं हालांकि कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो उसको हमें गणितीय विवेचना के द्वारा समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार हम पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की गणना कीजिए। हालांकि दोनों ही कंडीशन से यदि ऑब्जेक्टिव भी बनता है तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने एवं पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा केपलर के तृतीय नियम का निगमन कीजिए। यानी आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से आपको केपलर के तीसरे नियम को निगमित करना है। और हम सभी जानते हैं कि केपलर का जो तृतीय नियम होता है वो कितना होता है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³। हमें ये प्रूफ करना है। t क्या होता है, ये पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो परिक्रमण काल होता है उसका वर्ग पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी होती है त्रिज्या उसके घन के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। ये हमें उसे प्रूव करना है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी हम आपके लिए नए नए यूनिट वाइज एंड शॉर्ट लिस्टेड IMP क्वेश्चंस लेते आते रहेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 5 के लघुत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स 3 अंक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं हम आपके लिए। तो पहला प्रश्न है हमारा यूनिट 5 में 3 अंक के अकॉर्डिंग कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है हमारा कि कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए अथवा या सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये लगातार 2019, 20, 22 और 23 लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो आप बिल्कुल इसे रट लीजिएगा। क्या है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, जिसमें हम बाह्य बल आघूर्ण टाउ बराबर dL/dt प्रूव करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। सुपर मोस्ट प्रश्न रहा है, ये 2019, 20 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। यानी ये प्रश्न टाउ I अल्फा भी पूछा जा सकता है। टाउ इट मीन्स बल आघूर्ण, I जड़त्व आघूर्ण और I को अल्फा को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। तो इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए भी बोल सकता है वो। प्रश्न क्रमांक 5, जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर लिखिए। हालांकि हमने ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बताया था, तो ये 3 अंक के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर लिखिएगा। तो इस प्रकार आप यदि इतने बहुत कम प्रश्न हैं जो सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 99% आपका इसमें से प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार के और यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। यदि आप इन प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहते हैं डेरिवेशंस के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही और वीडियोज़ देखने के लिए लगातार कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा को लेकर आप काफ़ी चिंतित होंगे।
तो आज हम क्लास 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं यूनिट वाइज। तो यूनिट 5 में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, यूनिट 5 में हम अति लघु त्रिप्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक के पूछे जाते हैं उसमें लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा इस यूनिट का कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। उस पिंड, द्रव्यमान केंद्र में उस पिंड की स्थिति का सदिश समीकरण लिखिएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि साइकिल के पहियों में ताने क्यों लगाए जाते हैं, यानी साइकिल के पहियों में जो हम ताड़ियाँ कहते हैं उसको ताने बोलते हैं। तो साइकिल के पहियों में ताने उर्फ ताड़ियाँ क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये प्रश्न 3 अंक में भी पूछा जा सकता है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तब हमें उसे गणितीय विवेचनाओं के माध्यम से सिद्ध भी करना होगा, वरना 2 अंक में पूछा जाए तो केवल हमें कोणीय संवेग संरक्षण को डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जड़त्व आघूर्ण क्या है एवं जड़त्व क्या है। तो यदि इस प्रश्न को हम जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर के अकॉर्डिंग यदि इस प्रश्न को तैयार करते हैं तो वहां से हमें दोनों के बीच में अंतर भी याद हो जाएगा। और यदि जड़त्व क्या है स्पेशली अगर वो पूछता है तो हम वहां से जड़त्व की डेफिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न 2 अंक में स्पेशली यदि जड़त्व से पूछा जाता है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण क्या है। इसका सूत्र भी हमें पता होना चाहिए, कितना होता है I = mr²। किसी भी पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I = mr²। m द्रव्यमान होता है, r उसकी त्रिज्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या से क्या तात्पर्य है। ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व लिखिए। यानी ये प्रश्न अगर 3 अंक में अगर पूछता है तो इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व लिखिए, या फिर इस पूरे प्रश्न को 2 पार्ट में अलग अलग तोड़ के इसे 2 अंक में भी पूछ सकता है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे यूनिट 5 के। आप इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। यदि इन प्रश्नों के उत्तर भी यदि आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो किस प्रकार लगा लाइक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास।